वेलकम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर एलियट वेव मास्टर कोर्स बिगिनर पार्ट 6। इस पार्ट में हम ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके एलियट वेव की एक जर्नी में। एक एलियट वेव एनालिस्ट को एक ट्रायंगल समझना की बहुत बहुत जरूरत है। तो क्या होता है, अक्सर अक्सर हम मार्केट में देखते हैं कि आप टीवी में नहीं तो हमारे यूट्यूब में, या फिर यूट्यूब गुरुज जो होते हैं हमारे गुरुजीज उनके नाम हम गुरुजीज बोलते हैं, या फिर हम हमारे ट्विटर के जो एनालिस्ट होते हैं, या फिर जहां से भी सोशल मीडिया से एनालिस्ट, जब भी ये लोग ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, जब भी ये लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ये लोग बोलते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है ट्रायंगल से। ये एक बहुत ही गलत तरीका है ट्रायंगल का समझने का, क्योंकि अगर आपने सही पकड़ा है ट्रायंगल, अगर आपने ट्रायंगल को सही पकड़ा है तो आपको 90% एक्यूरेसी के साथ आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये अगला डायरेक्शन होने वाला है मार्केट में। ये ऐसे दोनों तरफा दो तरफा की बातें नहीं करेंगे, मार्केट ऊपर जा सकता है या नहीं नीचे जा सकता है। अगर आपने सही पकड़ा ट्रायंगल को तो आपको 90% से ज्यादा आपको पता रहेगा कि अगला डायरेक्शन क्या होने वाला है ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल के कुछ उसूल होते हैं, जब तक वो उसूल सही तरह से मिलते नहीं हम इसको ट्रायंगल नहीं बोलते। बट हमारे जो जनता है, जो हम सबके गुरुज होते हैं मार्केट में, वो लोग काफी प्रोफेशनल्स लोग भी एक गलती करते हैं कि पहले से ही बता दें कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ होंगे 1000 2000 या 10,000 फॉलोअर्स होंगे, उनको फॉलो करते हुए कहीं तो ऑडियंस होगा, उनको या फिर सब्सक्रिप्शन टिप्स या कोर्स बेचना होगा। तो उनके लिए तो ये सब उनको एंटरटेन या फिर कुछ तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलते होंगे कि वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, आप सावधान रहिए। बट सच्ची में बोलने तो ये सब थोड़ा गलत तरीका है। ये ट्रायंगल की जो भाषा होती है ट्रायंगल्स को समझने की, उसको थोड़ा बदनाम हो रहा है। एनीवे ये मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, बट ये जो मन की बात है, ये जो आपको बता रहा हूँ कि काफी सारे लोग गलत रिटेलर जो है, जो हमारे जो भाइयों बहनों हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, अपने खून पसीना पैसे डाल के कुछ कमाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, वो लोग सब फंसे जा रहे हैं इन सब चीजों में। क्योंकि जो पढ़ा रहा है उनको या फिर जो ज्ञान दे रहा है उनको, वो खुद गलत तरीके से पढ़ चुके हैं। तो उनकी क्या, अब ये पूरा एक बड़ा इश्यू चल रहा है मार्केट में। बट मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि आप खुद पढ़िए, आप खुद कुछ रूल्स होते हैं प्लीज उसको अप्लाई कीजिए, फिर आप ही खुद मार्केट में देखिए क्या हो रहा है। अब किसी की सुनने की जरूरत नहीं है आपको, कोई मार्केट में क्या बोल रहा है, आप खुद उनके एनालिसिस को भी आप सही कर सकते हो, है ना। तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ट्रायंगल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रायंगल हमेशा छोटा होता जाता है। ओके, ट्रायंगल हमेशा एक छोटा होता जाता है। पिछले हाई से नया हाई जो आता है वो छोटा होता जाता है। ओके, पिछला लो जो बनता है ट्रायंगल में उससे थोड़ा ज्यादा हाई एक और लो बनता है, इसका मतलब हमारा हायर लो बन जाता है। और यहाँ पे लोअर हाई बनता है। हाई हमेशा एक नया नीचे की तरफ आता है, नया हाई नीचे आ जाता है। ओके, और लोज हमेशा ऊपर चढ़ते जाते हैं। ये होता है ट्रायंगल की खासियत। ओके, ट्रायंगल का मतलब ये है कि पैटर्न जो होता है मार्केट में वो छोटा हो रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा वेव आया, इसके बाद एक बड़ा वेव आ रहा है, उनके बीच में एक पैटर्न बन रहा है जो अप नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है मार्केट में। ये सारे छोटे हाथ को बाहर करने के लिए, जो बड़े हाथ होते हैं हमारे बिग मनी स्मार्ट मनी कहते हैं, वो लोग सारे रिटेलर्स को छोटे हाथ को बाहर निकालने के लिए एक ट्रेंडिंग मूव से पहले, एक ट्रेंडिंग मूव आने से पहले ऐसे सब होता है मार्केट में। तो ट्रायंगल में क्या है सबसे बड़ी खासियत, यहाँ पे 5 टच पॉइंट होते हैं। 5 के टच पॉइंट का मतलब है कि 5 हिस्से होते हैं एक ट्रायंगल के, है ना। A B C D और E। इसमें सबसे खासियत पॉइंट ये है ट्रायंगल की, हर हाई जो आता है, यहाँ पे एग्जांपल है C का हाई A से छोटा है, इसको इसको पार के नहीं जाता ये, पार करके नहीं जाता ये। वापस E का जो हाई बनता है ये सब तीनों में सबसे छोटा है। वापस यहाँ से B जो बनता है, B A के अंदर ही बनता है, इसके बाहर नहीं बन सकता। उसके बाद जो डी आता है वो बी के अंदर ही बनेगा, इसके नीचे क्रॉस करके नहीं जाएगा, ये होता है डी। वैसे ही हर ये पूरा पूरा का प्राइस देखिए छोटा होते जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से छोटा होते जा रहा है।
ट्राइंगल्स हमको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ट्राइंगल। इसका हमने ठीक से अंदर का वेव समझ लिया तो अगला डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का हमको पहले से ही पता चल जाएगा, और जो मार्केट में मूव आएगी बहुत तेजी से आएगी, है ना। अगर हमको वो अगला मूव पकड़ना है तो हमको ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही मेजर पॉइंट ये है कि ए बी सी डी ई हर हाई नीचे लोअर हाई बनते जाएंगे, यहाँ पे हर हाई हर लो हायर लो बनते जाएगा। ओके। तो यहाँ पे अगला क्या पॉइंट है ट्रायंगल में कि जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम, काफी सारे लोग मार्केट में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्रायंगल ए बी सी डी ई, तो लोग यहीं से मार्क करना चालू कर देते हैं ट्रायंगल। ये बिल्कुल गलत है मार्क करने का तरीका। जब ए बन जाता है बी बन जाता है, ट्रेंड लाइन हमेशा आपको ए सी और ई में जोड़ता है एक, और दूसरा ट्रेंड लाइन बी और डी। स्टार्टिंग पॉइंट को कभी जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन बस एक अंदाज के लिए रखा जाता है कि हाँ भाई मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये मार्केट यहाँ तक आने की जरूरी नहीं है ट्रायंगल के अंदर। याद रखिएगा, ये कोई टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा, आपको कोई सिखाएगा भी नहीं है कि जो वेव डी है, वेव ई है, वेव सी है, इसको यहाँ कोई ट्रेंड लाइन टच करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन से पहले ही ये मोड़ सकता है। सपोज यहाँ पे आ गया यहाँ पे, और सबको लग रहा है कि हाँ भाई ई वेव यहाँ तक नीचे आएगा, पर जरूरत नहीं है ई वेव यहाँ तक आने की, यहीं पे मुड़ सकता है ये। ठीक है। हमारे लिए ई वेव जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही सबसे बड़ा मूव आने वाला है। ट्रायंगल के बाद जो ब्लास्ट आता है मार्केट में, जो भी ऊपर हो या नीचे, बट ये डायरेक्शन को हमको पूरा पकड़ना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ई वेव कहाँ खत्म हो सकता है ना। तो ट्रायंगल की खासियत यही है, डायरेक्शन पकड़ना। तो अगर ट्रायंगल से बनने से पहले मार्केट बुलिश है, ट्रायंगल के खत्म होने के बाद जो वेव ई खत्म होने के बाद बहुत तेजी से एक और बुलिश मूव स्टार्ट होगा। ओके। वही चीज बेरिश ट्रायंगल में, अगर बेरिश मूव था पहले मार्केट में ट्रायंगल बनने से पहले, तो यही चीज सेम रूल्स अप्लाई, कोई फर्क नहीं है। तो ए सी और ई हाइज सारे छोटे छोटे होते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, और लोज जो होते हैं ऊपर होते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जब ई वेव खत्म हो जाएगा, जो पिछला जो ट्रेंड था यहाँ पे वो वापस कंटिन्यू होगा, और बहुत तेजी से होगा। इसलिए हमको ट्रायंगल की समझ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें ये गलती होती है कि पहले से ही लोग आके बैठ जाते हैं कि हाँ भाई ये ट्रायंगल बनने वाला है। मैं कह रहा हूँ आपको, प्लीज आप वेव डी जब तक नहीं बनेगा आप ये लिख के रखिएगा कि हाँ भाई जब तक वेव डी नहीं बनेगा हमको नहीं पता कि ट्रायंगल बनने वाला है। क्योंकि यहीं पे सब लोग के 80% नहीं बोलो 90% पब्लिक की पैसे या फिर अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट उड़ जाता है इसी टाइम पे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है मार्केट में। जब तक वेव डी नहीं बन जाता आपको तब तक रूल है कि आप इसको पहले से थाम के मत बैठ जाए कि ट्रायंगल बन गया मार्केट में। सेम थिंग प्रीवियस बेरिश और बुलिश ट्रेंड में दोनों, जब तक वेव डी नहीं बनता तब तक आप ये आपके थाम के दिमाग में मत रखिएगा कि हाँ भाई ट्रायंगल बन रहा है। जब वेव डी बन जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये पूरा ट्रायंगल है, गारंटी। जब आप थोड़ा इंटरमीडिएट नहीं तो एडवांस स्टेज में पहुंच जाएंगे, तभी एडवांस में थोड़ा इंडिकेटर के हेल्प से हमको पहले ही पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ओके। वहां पे थोड़े इंडिकेटर्स हैं हमारे, और थोड़े कैलकुलेशंस हैं जहाँ पे हम पहले से ही बता सकते हैं ट्रायंगल बन रहा है। बट अभी के लिए जब आप सीख रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे जब तक वेव डी नहीं बनता आपको नहीं सोचना है कि ट्रायंगल बन चुका है। आपको पूरा का पूरा इंतजार करना है, सारे रूल्स देखने ट्रायंगल के। ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज में जो होता है, अगला स्टेज होगा बिगिनर के बाद, वहां पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा कि अंदर के कैलकुलेशन कैसे हो सकते हैं। और जब ट्रायंगल टूटेगा तो कौन जब डायरेक्शन में हम पकड़ेंगे, तो जब सही डायरेक्शन पकड़ेंगे तो कहाँ तक जा सकता है वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ही आप पूरा का पूरा डिसीजन मत दीजिएगा कि पूरा का पूरा सोच के मत रखिए, थाम के मत रखिए दिमाग में कि हाँ भाई ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ तक वेव डी तक आके वेट कीजिए, फिर आपको गारंटी मिल जाएगी हाँ भाई ये ट्रायंगल बन रहा है। तो आप वेव ई का वेट करेंगे, उसके बाद का पूरा आप खा सकते हैं वेव नया ट्रेंडिंग मूव का। तब तक आपके लिए वेव डी तक वेट करना अच्छी बात है। सो ट्रायंगल्स में एक बहुत ही रेयर
ट्रायंगल है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं। मेरे को भी ये एग्जांपल बहुत ढूंढने के बाद एग्जांपल मिला है। ये बहुत ही कंफ्यूजन पैटर्न है ट्रायंगल का। ये हमेशा याद रखना, सारे के सारे ट्रायंगल्स वेव 4 नहीं तो वेव बी में ही बनेंगे। सारे ट्रायंगल्स है, दो ही ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल वेव ई, वेव बी या फिर वेव 4 के अंदर ही बनेंगे। सो मैंने कहा था आपको पहले ही उस दूसरे पार्ट में, जब इम्पल्सिव वेव चल रहा है, इम्पल्सिव वेव के अंदर वेव 4 सबसे खतरनाक होता है ना। यहीं पे 99% पब्लिक जो होती है, जनता जो होती है ट्रेडर्स की, वो सब लोग रिटेलर्स यहीं पे पैसा खोते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत ही तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि मार्केट क्या कर रहा है, एक दो हफ्ते के लिए समझ नहीं आता। उसके बाद अचानक से एक ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो जाता है मार्केट में, है ना। तो इसी के लिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि वेव 4 और वेव बी, ए बी सी पैटर्न है। ए बी सी पैटर्न के अंदर ये खुद ही एक कंफ्यूजन होता है एबीसी, बट उसके अंदर जो वेव बी होता है, ये खुद वेव बी एक डरावना या फिर एक कंफ्यूजन पैटर्न क्रिएट करता है। इसको बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर वेव बी या फिर वेव 4 में आप थोड़ा हल्का खेलिए, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको किताबें में नहीं मिलेंगी। तो हमको पता चल गया कि अगर ट्रायंगल बन गया मार्केट में और सही तरह से हमने पकड़ लिया, तो 100% हम इन दोनों वेव में है, इन दोनों में से एक वेव में हम जरूर है। तो हमको पूरा का पूरा कुंडली हम निकाल सकते हैं, है ना। जो भी कौन सा वेव चल रहा है उससे पहले क्या होगा। अगर वेव 4 में ट्रायंगल बन रहा है तो हमको पहले पहले पता चल जाएगा कि हाँ, उससे पहले वेव 3, अगला वेव 5 आएगा, उसके बाद एक करेक्शन स्टार्ट होगा। अगर वेव बी में ट्रायंगल बन रहा है, हमको पहले ही पता चल जाएगा वेव ए था, इससे पहले वेव सी है, वेव सी के बाद एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा मार्केट में, या फिर जो भी हो बेरिश ट्रेंड, एक ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होगा वेव सी के बाद, है ना। तो इतना हमको पता चल जाता है अगर हमने सही तरीके से ट्रायंगल पकड़ा है। ट्रायंगल थोड़ा ज्यादा बनता है मार्केट में कंपेरेटिवली, एबीसी सबसे ज्यादा बनता है, कभी कभी उसके बाद ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है जो एक्सपैंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। पिछले एग्जांपल में आपने देखा है कि ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं, है ना, ट्रायंगल का तरीका कैसे बनने का। बट ये एक बहुत रेयर एग्जांपल है ट्रायंगल का, ये ज्यादा बनते ही नहीं है। मेरे को भी इसको बहुत ढूंढने के बाद एग्जांपल मिला है। ठीक है, वापस कह रहा हूँ, वेव 4 और वेव बी में ही बनेंगे ट्रायंगल्स। ठीक है। और ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल देखिए कैसे दिखा है आपको। यहाँ पे एक पिछला वेव ऐसा था, फिर एक ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल है, मतलब हर हाई नया हाई बना रहा है, हर लो नया लो बना रहा है ना। तो हमने पिछली बार कैसे पढ़ा था, ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए ट्रायंगल, है ना, हर हाई छोटा होना चाहिए और हर लो उससे भी छोटा, है ना। तो हमने ये पढ़ा था, ये होता है ट्रायंगल। बट इस एग्जाम्पल में जब ट्रायंगल को हमने उल्टा घुमा दिया तो ऐसे लगता है। ये बनता ही नहीं मार्केट में, बहुत बार, वापस कह रहा हूँ, बहुत ही रेयर। आपने इसको नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वेव 4 में बनेगा या फिर वेव बी में। जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे वेव 3 खत्म हो गया, आपको दिमाग में रखना है कि हाँ भाई, ट्रायंगल बन सकता है मार्केट। अगर मार्केट में ट्रायंगल बना तो दो तरीके के होते हैं ट्रायंगल, एक छोटा होता है और एक ऐसे चौड़ा हुआ एकदम बड़ा सा होता है ना। ये बड़ा वाला ज्यादा आता नहीं है मार्केट में, तो आप पहले वाले पे ध्यान दीजिए ज्यादा। ओके। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, यहाँ पे ये गलती होती है जो मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोगों को नहीं पता मार्केट स्ट्रक्चर, और जिनके सारा फॉलोअर होते हैं या फिर कोर्स बेचते हैं या फिर जो भी करते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे मार्केट करेक्ट होने वाला है। जब मार्केट एक नया हाई बना के गिरने लगता है, उनके जनता, फिर उनके सब्सक्राइबर्स, उनके लिए वो लोग बोलते हैं हाँ भाई, मार्केट गिरने वाला है, यहाँ तक आने वाला है, यहाँ तक आने वाला है, ध्यान से रहिएगा। तो मार्केट जब गिरने लगता है, उनकी तालियां होती है, तवावा होती है, भाई आपने जान बचा लिया, ये हो गया, वो हो गया, आपकी वजह से ये हमने ये कर लिया, वो कर लिया, है ना। तो वो लोग आसमान पर चढ़ जाते हैं। पर सच्ची में क्या होता है, अचानक से मार्केट घूम के ऊपर चले जाता है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं रहता कि क्यों मार्केट यहाँ तक आया नहीं। इनको फॉलो करते हुए कितने सारे लोग, लाखों लोग होते हैं, सोच के कि हाँ भैया मार्केट आएगा, चलो यहाँ पे हम पुट लेके बैठते हैं, या फिर जो भी हम बेच के बैठते हैं कि हम यहाँ मार्केट आएगा, यहाँ पे हम प्रॉफिट मुनाफा बुक करेंगे, मंदी होने वाली है। अचानक से एक तेजी से एक मूव आती है और ये वाली हाई को तोड़ देता है। तो वापस वो लोग जो पहले बोल रहे थे यहाँ पे टारगेट, अरे नहीं भाई, ये टारगेट यहीं पे हो गया,
अब मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, रेडी रहिए। ओके, जो लोग ने यहाँ पे मुनाफा नहीं था उनका, या फिर नुकसान में बुक कर लिया, या फिर जो लोग ने ये पूरा का पूरा ड्रॉप मिस कर लिया, वो लोग अच्छा इनकी बात मान के वापस घुसते इस पॉइंट पे मार्केट पे वापस यहाँ पे घुसते हैं, सोच के कि हाँ भाई इस बार तो ऊपर जा रहा है, सारे हाई इसने तोड़ दिए मार्केट ने, अब यहाँ तक तो जाएगा ही, है ना। तो लोग वापस घुसते हैं मार्केट में इस पॉइंट पे, अचानक से मार्केट मंदी में आ जाता है और यहाँ तक गिर जाता है। इस बार लोगों को पूरे के पूरे 2 ही 3 बार हो चुके हैं मार्केट में अपना नुकसान करवा के, इस बार सोचते हैं नहीं भाई इस बार तो मार्केट नीचे ही जा रहा है। जो लोग ने पहले बोला था यहाँ तक आएगा मार्केट, अब नहीं आया, अब बोलेंगे कि हाँ भाई ये सब सब के हाई तोड़ के अचानक से फंसाया गया आपको, और अचानक से मार्केट घूम के इसके वजह से उसके वजह से एफआई ने बाई किया, एफआई ने सेल किया, इसलिए मार्केट यहाँ तक गिर रहा है। ये आपको काफी सारे सुनने में आएगा, ठीक है। बट अचानक सच्ची में क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, जो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। जहां तक लोग वेट करेंगे हाँ भाई इसके नीचे आ जाएगा मार्केट तो हम बेच देंगे, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इसके नीचे आया मार्केट, थोड़ी देर रुका और वापस एक नया ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, है ना। तो सोचिए हर जगह हर मोड पे एक ट्रैप था, हर मोड पे एक ट्रैप था। अगर आपको ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हर जगह फंसे होंगे, है ना। तो यही है जो अपने गुरुज लोग होते हैं यूट्यूब पे, या फिर कोर्स वोर्स बेचते हैं, मेंटर क्लास बेचते हैं, हर चीज बेचते हैं, उनको ये सब पता नहीं है, या फिर पता होगा तो भी ठीक से पता नहीं है, वो लोग लोगों को गलत समझाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा सीखा है। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, बस ये कहना जो मैंने सीखा है। और मैं रिटेल की ये चाहता हूँ कि रिटेल अपने खुद को समझाए, खुद को खुद पढ़ के सही देखे मार्केट में। एक बार आपने इंटरमीडिएट स्टेज भी कंप्लीट कर लिया तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो आप खुद पे भरोसा रखिए, आप कहीं कर सकते हैं, आप खुद पढ़ के खुद मार्केट का डायरेक्शन आप खुद समझ सकते हैं। आपको किसी की जरूरत की है, किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है, बाकी कोई भी मदद करने की आ ही नहीं सकता आपको मार्केट में, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का जस्ट एक ग्राफिक है, ये एक पिक्चर है कि यहाँ पे सेम ट्रायंगल जैसा ही है, ABCDE, ये दोनों बेरिश केस में अप्लाइड है। बट अगेन जो मैं कह रहा हूँ, अगर पिछला ट्रेंड बेरिश था और यहाँ पे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसे बनेगा। ये बहुत ही रेयर पैटर्न है और ये कभी दिखता भी नहीं आपको। मैं वापस कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के एग्जांपल ढूंढने के बाद तभी मेरे को जाके मिला है ना। तो यहाँ पे एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बनने के लिए वापस हमको 5 टच पॉइंट चाहिए सेम। हर लो नया लो बनेगा, हर हाई नया हाई बनेगा। बट नॉर्मल ट्रायंगल में क्या होता है, हर हाई नया नहीं बनेगा, हर हाई छोटा बनेगा, हर लो उस बड़ा बनते जाएगा। मतलब हर लो एक नया लो बनेगा। इसमें क्या है, एग्जांपल में देखेंगे आप यहाँ पे, ये वाला हाई इसको तोड़ दिया है तो ये ट्रायंगल नहीं हुआ, ये एक पॉइंट से भी तोड़ नहीं सकता, है ना। तो ट्रायंगल होने के लिए एक रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करके वेट कीजिए वेव डी होने तक, तब आप गारंटी से बोलिए कि हाँ भाई ट्रायंगल हो चुका है। ठीक है, अगले पार्ट में एक और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखेंगे जो हमारा डायगनल्स कहते हैं उसको। उस डायगनल्स को भी हमने अगर ठीक से पकड़ा है तो हम अगला मार्केट का डायरेक्शन पहले से ही पता चल जाएगा हमको। ओके, अगले पार्ट पे मिलते हैं।